जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको संविधान में अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं उन सभी संशोधनों के बारे में बताया जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में भी सारी जानकारी आपको इस क्लास में दी जाएगी। दोस्तों, इस क्लास को आप ज़रूर देखिए। ये क्लास कोई कोई भी परीक्षा हो, भारत में कोई भी परीक्षा हो रही हो, लेकिन संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे, जो कि आपको सीधे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 उपलब्ध करवा रहा है। एक ही क्लास में सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आपको बता दिए जाएंगे, और जो कि आपकी परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं होगा। और हाँ, अगर इसका आप जो है पीडीएफ चाहते हैं तो उस पीडीएफ को लिए आप हमारे इसी चैनल पे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 का जो यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्लास अच्छी 100% आपको लगेगी। आप आइए, आपको सभी संविधान संशोधनों के बारे में हम लोग बताएंगे। और पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बारे में समझना प्रारंभ करिए। दोस्तों, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। तो ये दोनों सदनों में लाया जा सकता है। दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। इसे आपको याद रखना है, और ये आपको एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये अनुच्छेद 368 के बारे में है। अनुच्छेद 368 आगे कहता है दोस्तों कि संघात्मक ढांचे से जुड़े जिन उपबंधों की सूची अनुच्छेद 368(2) में विशेष सुरक्षित उपबंधों के रूप में दी गई है, उनसे संबंधित संशोधन विधेयक पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो ये संघात्मक ढांचे से अगर जुड़ा कोई मुद्दा है जिस पे आप संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो राज्य हैं उनके राज्य के विधान मंडलों का अनुसमर्थन, उनका समर्थन भी लिया जाना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके अनुमति देगा शब्द रख दिया गया है, जिसके बाद से राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन में जो है वीटो करने की शक्ति इनकी समाप्त हो चुकी है। अगर जो है संसद ने संविधान संशोधन कर दिया है तो राष्ट्रपति उसके लिए मजबूर हैं कि इससे संशोधन विधेयक को उनको नियम कानून बनाने पड़ेगा, हस्ताक्षर उनको करना ही पड़ेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, यही पूछ लिया जाता है। तो ये वर्ष 1951 में हुआ था। दोस्तों, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण जो है को संरक्षण प्रदान कर न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया गया। किसको बाहर किया गया? जो भूमि संबंधी विधियों का संरक्षण है, भूमि संबंधी विधियों को एक संरक्षण प्रदान किया गया और जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति से बाहर किया गया। तो पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B जोड़ा गया। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम जिस आज़ादी के दौरान हम जो अंग्रेज़ों से बारंबार मांग कर रहे थे कि भाई हमें विचार व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, अब हमारे भारत देश में जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम लोक व्यवस्था, विदेश संबंध और अपराध उत्पीड़न जो है, इसमें हमने क्या किया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये हमारा पहले संविधान संशोधन में ही हमें मजबूरी में इसको करना पड़ा, क्योंकि आदमी अगर लोक व्यवस्था पे सवाल खड़ा करेगा, विदेशी संबंधों पर सवाल खड़ा करेगा, अपराध उद्दीपन पे सवाल करेगा तो देश नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है 6वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। दोस्तों, इसमें 7वीं अनुसूची को संघ सूची में 92 को शामिल करके केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। क्योंकि इससे पहले अंतर्राज्यीय जो, अगर आप छत्तीसगढ़ से जो मध्य प्रदेश को बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को बेच रहे हैं, तो अंतर्राज्यीय जो कर लगाने की शक्ति थी केंद्र के पास नहीं थी। इसलिए केंद्र ने ये शक्ति अपने को अर्जित किया और इसमें क्या किया कि उन्होंने अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त की। जो किसमें प्राप्त की? तो 92 के तहत 6वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसमें और क्या किया गया दोस्तों? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया कि जो इससे पहले जो खाली राज्यों में हुआ करते थे, जो संघ शासित प्रदेश हैं उस पर
भी जो है उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। उस पर भी उच्च न्यायालय अपना नियम कानून जो है रिट जारी कर सकता है, उसके संबंध में एक्शन ले सकता है। दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का जो उपबंध किया गया वो 6वें संविधान संशोधन में किया गया। इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा 6वां संविधान संशोधन। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इसमें इससे पहले 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, जैसे आप देखें कि जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय हो गया, आपका जो है आंध्र प्रदेश वाला उच्च न्यायालय हो गया, तो ये सब जो दो दो उच्च न्यायालयों को जो है दो दो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कब की गई? तो 6वें संविधान संशोधन में की गई। इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है 7वां संविधान संशोधन। इससे पहले हमारे राज्य दोस्तों का, ख, ग श्रेणी में बटे हुए थे, लेकिन इनके वर्गीकरण को समाप्त करके पूरे भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसलिए ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसमें संविधान संशोधन आपको जरूर मिलेंगे। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था दोस्तों। भारत पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण, जैसे आपने देखा कि बांग्लादेश के मध्य जो भूमि का हस्तांतरण हुआ उसको भी हम इसी क्लास में बताने वाले हैं। आप इसे बिल्कुल क्लास को अंत तक देखते चलिए, और अगर आपने इस क्लास को अंत तक देख लिया तो निसंदेह संविधान संशोधन से जो प्रश्न आते हैं वो छूटने वाले नहीं हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य भूमि का हस्तांतरण कब हुआ? 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ दोस्तों। इसमें भारत के भूभाग जो है पाकिस्तान को दिए गए। कौन कौन से? बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए थे। ये 9वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 10वां संविधान संशोधन हम लोग देखें तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, लेकिन गए सबसे बाद में। तो भारत में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया? तो 10वें संविधान संशोधन के तहत जो है माफ कीजिएगा, 10वें संविधान संशोधन तहत 1961 में जो है दादरा एवं नागर हवेली को शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किससे लिया गया है? तो पुर्तगालियों से लिया गया। कब लिया गया? तो 1961 में लिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत लिया गया? 10वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं 12वां संविधान संशोधन, जो कब होता है? 1962 में होता है। इसमें भारत चीन का युद्ध भी चल रहा होता है। इसमें क्या किया जाता है? गोवा दमन दीव को भारत संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है। 12वें संविधान संशोधन 1962 में जो है सबसे पहले गोवा दमन और दीव को भारत संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश इसको घोषित किया जाता है 1962 में 12वें संविधान संशोधन के तहत। और 13वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नागालैंड राज्य को जो है नागालैंड को राज्य की श्रेणी में रखकर संविधान की प्रथम अनुसूची में तथा अनुसूची 371 का संविधान में जोड़कर नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। ये 13वें संविधान संशोधन 1962 में ही किए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 15वां संविधान संशोधन 1963 में होता है दोस्तों। इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। इससे पहले 15वें संविधान संशोधन 1963 से पहले क्या थी? न्यायाधीशों की उम्र जो है रिटायर होने की उम्र, तो वो थी 60 वर्ष, लेकिन उसको 1963 में 15वें संविधान संशोधन में बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों इसमें अनुच्छेद 226 में एक नया खंड जोड़ा गया, जिसमें उच्च न्यायालय किसी सरकारी प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये व्यवस्था 15वें संविधान संशोधन 1963 में किया गया। 1963 में ही 16वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, जिसमें संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भारत की अखंडता बनाए रखने की तथा संप्रभुता की रक्षा की शपथ ग्रहण करने संबंधी प्रावधान किए गए। इसमें मतलब संसद की आप चाहे लोकसभा की जो सांसद के रूप में शपथ लें, विधानसभा के सांसद के रूप में शपथ लें, तो अगर आप इसमें ये शपथ लेते हैं तो उसमें आप भारत की अखंडता को बनाए रखने और संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ लेंगे। ये अनिवार्य कर दिया गया। किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने तथा संघ को भंग करने का प्रयास अवैध घोषित किया गया। ये 16वें संविधान संशोधन 1963 में किया गया कि कोई भी राज्य अगर भारत संघ से अलग होना चाहता है तो वो अवैध माना जाएगा, ये उसकी कार्रवाई सही नहीं मानी जाएगी, इसलिए ये कार्रवाई यहाँ पर की गई। दोस्तों आगे देखते हैं 1966 में होता है हमारा 18वां संविधान संशोधन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 18वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 3 का जोड़ा गया, जिसमें संसद किसी राज्य संघ क्षेत्र के एक भाग का गठन कर सकती है। मतलब जैसे पंजाब को ये इसीलिए किया गया 1966 में। आप देखिए कि पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा हिमाचल प्रदेश संघ शासित राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई। तो ये पहले ये संविधान संशोधन करते हैं कि भाई ऐसा कोई व्यवस्था उस समय थी नहीं कि आप भारत के किसी संघ राज्य को जो है आप तोड़कर उसके एक जो है भाग को नए
राज्य के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो वही मान्यता देने के लिए 18वां संविधान संशोधन किया गया, जो कब किया गया, वर्ष 1966 में किया गया। पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य बनाया गया और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई। ये 18वें संविधान संशोधन 1966 में किए गए, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में दिया गया, क्योंकि इससे पहले मात्र 14 भाषाएं ही रजिस्टर्ड थी, लेकिन अब उन 14 भाषाओं के स्थान पर कितनी 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया, सिंधी को शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में से शामिल किया गया 15वीं भाषा के रूप में। इसे हमें याद रखना है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप इसे जरूर याद रखिए। और 22वें संविधान संशोधन, इससे पहले आपने 21वां देखा जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। 22वां संविधान संशोधन होता है 1969 में, जिसमें असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग किया गया। और इसको अलग करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो इसके पहले आपने देखा कि 18वां संविधान संशोधन जो किया गया, ये इसीलिए किया गया था कि इसमें जो है संसद किसी राज्य संघ, चाहे राज्य हो या कि संघ हो, इसके क्षेत्र को अलग करके एक नए भाग का गठन कर सकती है। और जब ये पावर संसद के पास आ गया 18वें संविधान संशोधन के तहत, तो उन्होंने जो है क्या किया कि असम से 22वां संविधान संशोधन करते हैं और असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। ये पावर इन्हें कब मिली थी, तो ये पावर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और कब मिली थी, तो ये हमारा जो 18वां संविधान संशोधन है 1966 में, इस समय ये मिला था। ठीक है, ये एक अलग असम से मेघालय को कब अलग किया गया दोस्तों, तो 22वें संविधान संशोधन 1969 में किया गया। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है 1971 का 26वां संविधान संशोधन। यह संशोधन दोस्तों माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रीवी पर्स मामलावाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। ये दोस्तों क्या किया गया इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया गया, जिसमें यह था कि भूतपूर्व राजाओं के प्रीवी पर्स क्या होते हैं दोस्तों, कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं को भारत संघ में, रियासतों को भारत संघ में मिलाया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है आप भारत संघ में अपना विलय कर लीजिए, और भारत में जब आप विलय कर लेंगे तो भारत सरकार के द्वारा आपको एक निश्चित मात्रा में पेंशन दी जाएगी, एक पैसा दिया जाएगा, और वो पैसा आपको लगातार मिलता रहेगा। तो इन लोगों ने, भारत सरकार ने इसे कब बंद किया, तो 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने ये प्रीवी पर्स जो है इसको माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ मामले में प्रीवी पर्स तथा जो इनको विशेषाधिकार दिए गए थे उनको समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया गया, तो 26वें संविधान संशोधन 1971 को समाप्त किया गया। इसे जरूर याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला देखें दोस्तों, 27वां संविधान संशोधन भी 1971 में होता है। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया, तो 1971 में स्थापित किया गया। उस समय 27वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा दो नए अनुच्छेद 239 का और 371 का जोड़े गए। ठीक है, 239 का और 371 का जोड़े गए, और 27वें संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा 31वां संविधान संशोधन 1973 में ही होता है, जो अनुच्छेद 81 में संशोधन करके सभा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या पहली बार कब बढ़ाई गई, तो ये अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया वर्ष 1973 में। ये 31वां संविधान संशोधन था, जिसे आपको अब बिल्कुल याद रखना है। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आगे हम देखते हैं 33वां संविधान संशोधन दोस्तों होता है वर्ष 1974 में। इसमें अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों से बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलवाया जा सकता, क्योंकि इससे पहले अगर आप जो है विधानमंडल दल के नेता हैं, या कि आप जो है पूरी संसद के ही प्रमुख नेता हैं या पार्टी के मेंबर हैं, तो जिस सदस्य को आपको जो है लगता था कि आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो उसको जो है इन लोग त्यागपत्र दिलवा देते थे। तो ये व्यवस्था 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया, और उन्होंने क्या कहा कि भाई राज्य या संसद के, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को आप, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, इनको आप जबरन बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलवा सकते। ये व्यवस्था, ये सिक्योरिटी 33वें संविधान संशोधन 1974 में दी गई।
दोस्तों 35वां संविधान संशोधन भी 1974 में होता है, जिसमें सिक्किम को सहायक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1974 ही किया जाता है, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन में प्रदान किया गया। और सिक्किम को भारत के सहायक राज्य के रूप में कब शामिल किया गया? तो 35वें में किया गया था। और भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। किसको? सिक्किम को। तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, आगे देखते हैं 38वां संविधान संशोधन 1975 में होता है, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 352 के अधीन आपात स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, ये व्यवस्था किया गया है। आप देखिएगा कि इस व्यवस्था को बाद में हटाया भी जाएगा। दोस्तों राज्यपति, राज्यपाल और उपराज्यपालों द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामले को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। भाई कि राष्ट्रपति, राज्यपाल जो है अगर उन्होंने कहीं भी कोई अध्यादेश जारी कर दिया है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि ये गलत है या सही। उन्होंने जो आदेश कर दिया वो बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपने इसमें देखा कि अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि अभी 1975 चल रहा है और इसी के बाद इंदिरा गांधी आपातकाल देश में लगाने वाली हैं, इसलिए उन्होंने इसका तोड़ पहले ही निकाल लिया कि अगर ऐसी स्थिति हम ले आते हैं तो इसमें ऐसा हो। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र और कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है कि एक संविधान संशोधन कर दिया जाता है और जिसमें अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया तो उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ऐसा कर दिया गया। और इनके अध्यादेश को क्या कर दिया गया? न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही कर दिया गया। मतलब आप ऐसा समझिए, अगर आप संविधान संशोधन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि जो नियम कानून आपके फेवर में अभी तक नहीं है उनको फेवर में ले आना है, तो सीधे संविधान संशोधन करो। जो चीज़ गलत है वो सही हो जाएगी और जो सही है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रह्मा की लकीर नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। अब ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आ जाता है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में हुआ था दोस्तों। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टोटल 52 अनुच्छेद, जो हमारे 395 अनुच्छेद थे, उन 395 अनुच्छेदों में से 52 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। और संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। ये कब जोड़े गए? तो इसी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये एक लघु संविधान जिसे कहा जाता है। दोस्तों इसी 42वें संविधान संशोधन में 3 नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय बिल्कुल हमारे कोर्ट उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निःशुल्क विधिक सहायता ये तो एक मजाक की बात है, क्योंकि आज तक किसी को निःशुल्क नहीं। कोर्ट के चक्कर में फंस गए बेटा तो सारी जो है पूरा जो भी आप कमाएंगे धमाएंगे कोर्ट में वकीलों को देकर आएंगे। तो निःशुल्क विधिक सहायता का कोई मतलब नहीं है। उद्योगों के प्रवर्धन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया। इसके बाद पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48 का किया गया। ये कई नीति निर्देशक तत्व हैं ये। ठीक है, इस रूप में इनको शामिल किया गया। हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन में ही दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होकर यही व्यवस्था किया गया 1976 में कि 42वां संविधान संशोधन, इसीलिए इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। और इसी में ऐसा किया गया कि लोकसभा के कार्यकाल को जो भी आप 5 साल वाला सांसद देखते हैं, ये जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत कब जो है कर दिया गया था, 6 साल का कर दिया गया था लोकसभा। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई थी। भाई अगर आपात स्थिति घोषणा हो जाती है तो वो कितने दिन, इससे पहले 6 महीने तक थी, लेकिन अब वो 1 साल तक लागू रहने वाली है। ये ऐसी घोषणा जो है, ऐसे संशोधन जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन में देश की जनता इनके खिलाफ हो जाती है और इनकी सरकार गिर जाती है। इसके बाद जनता दल, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, यही पहले जनता दल हुआ करती थी। इसमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा का जो आधार था आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अगर वर्तमान में जो है भारत सरकार छत्तीसगढ़ में आपातकाल लगाना चाहे या कि छत्तीसगढ़ में सशस्त्र विद्रोह हो रहे हैं, इसके आधार पर जो है अगर वो घोषणा करना चाहे, जैसे जम्मू कश्मीर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, तो इसके आधार पर ये सशस्त्र विद्रोह तो कायम कर दिया गया, लेकिन आंतरिक अशांति बहुत ही छोटी चीज़ थी कि जो है वहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने सिस्टम से आंतरिक अशांति बता दी, हाँ आंतरिक अशांति है, और संविधान में फिर इसकी कोई काट नहीं होती थी, इसलिए इसको जो है कर दिया गया। और एक चीज़ और बदल दिया गया, कोई भी राष्ट्रपति तभी उद्घोषणा आपातकाल की कर सकता है जब उसके मंत्रिमंडल लिखित में सूचना दे जो है, और नहीं तो इंदिरा गांधी जी ने तो फ़ोन से ही सूचना कर दिया था कि हाँ भाई आपातकाल की घोषणा करो, और आपातकाल देश में लग गया था। जैसे भी आपने देखा श्रीलंका में आपातकाल लगा हुआ था। और इसी 44वें संविधान संशोधन में दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 साल कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन में
5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया था, और जब जनता दल की सरकार आई तो उसने 6 साल से बढ़ाकर फिर से 5 साल कर दिया गया। और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। मतलब इससे पहले जो बाध्यता थी, बाध्यता को खत्म करके उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई एक बार उसे पुनर्विचार के लिए आप भेज दीजिए, लेकिन अगर दोबारा मंत्रिमंडल भेजता है बेटा, तब तो जो है बाध्य ही रहना पड़ेगा। इस राष्ट्रपति की मजबूरी हो जाएगी, हाँ भाई आप जो है आप इसको कानून की मान्यता दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं 50 पे। 50वां संविधान संशोधन कब होता है? 1984 में होता है, जिसमें दोस्तों इसमें अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अगर आप आर्मी के जवान हैं, जो भी सुरक्षा बल हैं, आप आर्मी, बीएसएफ, कोई भी सशस्त्र बल हैं, तो आपके पास कोई मूल अधिकार नहीं है। इसीलिए आप देखें कि आप ना तो संगठन बना सकते हैं, ना तो विरोध कर सकते हैं, और विरोध करते हैं तो जो इनको सेवा से पृथक करने की जो शक्ति है, इसी 50वें संविधान संशोधन 1984 में दिया गया कि सुरक्षा बलों के कोई मूल अधिकार नहीं होते, इनका कोई भी मौलिक अधिकार जो आप अनुच्छेद जो है 12 से लेके 31 तक देखते हैं, 30 तक देखते हैं, 32 तक देखते हैं, ये सब जो मौलिक अधिकार हैं ये सुरक्षा बलों के लिए लागू नहीं होते। इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को, जो दल बदलू नेता होते हैं, इस दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद 53वां संविधान संशोधन होता है 1986 में। मिजोरम को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371 जोड़कर 23वें राज्य के रूप में इसे शामिल किया गया। तो 23वां राज्य कौन बन रहा है हमारा? तो ये मिजोरम बन रहा है। इससे पहले सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना था, आपने इसको देखा है। इसके बाद आ जाते हैं 55वें संविधान संशोधन जो हुई 1987 में। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया, और 371 जा के तहत इसे विशेष जो है इसके प्रतिबंध इसमें विशेष प्रावधान किए गए। इसके बाद आ जाता है 56वां संविधान संशोधन, ये भी 1987 में ही होता है, जिसमें गोवा को राज्य की श्रेणी में तथा दमन एवं दीव को गोवा से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो मतलब गोवा जो है राज्य की श्रेणी में कब आता है? तो 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा एक राज्य की श्रेणी में आता है, और इससे गोवा से दमन और दीव को कब अलग किया गया? तो 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव को बना दिया जाता है, और गोवा को एक राज्य की श्रेणी में रख दिया जाता है। दोस्तों गोवा को जो है अनुच्छेद 371 जहाँ के तहत 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया जाता है कि हाँ गोवा में जो है 30 सदस्यीय विधानसभा होगी। इसे भी अब आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 59वां संविधान संशोधन जो 1988 में होता है दोस्तों। इसमें केंद्र जो है पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, मतलब अन्य राज्यों में नहीं। देखिए कि वहाँ पर स्थिति क्या थी कि जो है वहीं पे सिखों का विद्रोह हो रहा था और पाकिस्तान से लगा हुआ है। इस कारण से इसको क्या किया गया कि आपातकाल की घोषणा जो है पंजाब राज्य में कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति पंजाब में निलंबित कर सकते हैं। भाई अनुच्छेद 21 को भी पंजाब में निलंबित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसी को 59वें संविधान संशोधन जो है जो 1990 में 2 साल बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था अब न तो पंजाब के ऊपर लागू होगी और ना ही किसी पंजाब राज्य के किसी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन जीने का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1900 आप देखें कि 59वें संविधान संशोधन 1988 में ऐसी व्यवस्था किया गया था। उस समय जो है कौन थे? तो राजीव गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनके नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था पंजाब में की गई थी। चूँकि पंजाब में ही आप देखें सिखों के द्वारा इनकी माता इंदिरा गांधी का जो है जो गोली मारकर हत्या की गई थी, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम एज बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसी में स्टार पहले से लगे हुए हैं कि 21 साल से घटाकर जो आज आप वोट कर पा रहे हैं, ये कब किस संविधान संशोधन के तहत 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको किया गया है। अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन जीने के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब में निलंबित कर सकते हैं। ये जो व्यवस्था थी दोस्तों, ये व्यवस्था कहाँ थी? तो ये व्यवस्था इस समय जो है 59वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। ये कहाँ कर सकते थे? इसके पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था कि ये इसके पहले वाली स्लाइड की व्यवस्था थी, और 61वें संविधान संशोधन में ये चीज़ें नहीं आती हैं। इसको जो है 59वें संविधान संशोधन खत्म कर दिया गया था, तो इसलिए आप इसको इसमें बिल्कुल ना देखें। इसका संबंध 61वें संविधान संशोधन से नहीं है।
61वां संविधान संशोधन से संबंध खाली इतना है कि हमारी जो मतदान करने की उम्र है वो 21 साल से जो है घटाकर 18 वर्ष किया गया। इसे अब आपको याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इससे पहले आप देखिए कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी, उसे भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद 8वीं अनुसूची में कुल अब कितनी भाषाएं हो गई, तो 18 भाषाएं हो गई। इससे पहले 14 भाषाएं थी। उसके बाद 22वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं, सिंधी को जोड़ा गया, 15 हो गई। और उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ दिया गया। तब जो है कितनी भाषाएं हो गई, 18 भाषाएं हो गई। अभी 4 भाषाएं और जोड़ी जाएंगी, आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं उसके बारे में। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 आणा तक 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में पंचायती राज जो है व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन, इसी में दोस्तों पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया जाता है। इसे बिल्कुल आप याद रखिए। इसके बाद आप देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। संविधान में भाग 9 का जोड़ा जाता है, जिसमें 243 ता से 243 या तक 12वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में नगरीय एवं स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो दोनों ही 1992 में हुए थे, इसे आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए। और ऐसी एक ही क्लास में सभी संविधान संशोधन आपको यूट्यूब पर इतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में और इतने VIP PDF के साथ में मिलने वाले नहीं है। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है स्मार्ट HD क्लासेस 77। वहाँ आपको ये PDF सेम टू सेम मिल जाएगा। दोस्तों 77वां संविधान संशोधन होता है 1995 में, जिसमें अनुच्छेद 16 में उपखंड 4 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण दिया जा सकेगा। ये 1995 में व्यवस्था कर दी जाती है कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो है पदोन्नति में भी अब आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए समानता का अधिकार जो है, समानता के अधिकार का जो है वो मात्र कहने के लिए है, लेकिन समानता कहाँ पर है ये आप देख रहे हैं कि अपने हिसाब से जिसकी जितनी मेजॉरिटी होगी वो अपने हिसाब से देश को चलाएगा और देश को बनाएगा। ये बिल्कुल प्रमाणित होता है, आपको दिख रहा है। आप पूरे संविधान संशोधन को देखें, आपको समझ में आ जाएगा देश कैसे चल रहा है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा एक मौलिक अधिकार रूप में इसकी मान्यता दी जाती है। और संविधान के अनुच्छेद 21 का को शामिल किया जाता है और अनुच्छेद 51 का को भी शामिल किया जाता है। और 51 का में क्या जोड़ा जाता है, तो 11वां मूल जो हमारा कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन बेहद ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्टार लगा हुआ है। इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 में ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में देने की मान्यता दी गई है। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। 87वां संविधान संशोधन कब होता है, 2003 में होता है दोस्तों, जिसमें लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं को परिसीमन में जनसंख्या का आधार वर्ष 1991 से हटाकर 2001 किया गया। ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सीधे नोटिस आपके मेल में जाएगी और आप क्लास को अच्छे से देख पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 338 का 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। और इससे पहले इनके पास जो है एक राष्ट्रीय आयोग नहीं हुआ करता था, तो अब अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था किया गया। इसके बाद अब देखिए 92वां संविधान संशोधन आता है, जो सबसे एग्जाम के लिए फेवरेट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, मतलब 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, जिससे जो है अब कितनी हो जाएंगी, तो 18 4 22 टोटल 22 भाषाएं अभी भी हमारे संविधान में की जो है 8वीं अनुसूची में है। ये कब हुआ, तो ये लास्ट में 92वां संशोधन 2003 हुआ है। उसके बाद से भी कोई और नई भाषा जोड़ी नहीं गई है। इसके बाद 96वां संविधान संशोधन होता है 2011 में, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया। ठीक है। इसमें नई भाषा नहीं जोड़ी गई, लेकिन जो उड़िया भाषा थी उड़िया को बदलकर ओडिया किया गया। एक मात्रा का परिवर्तन और एक अक्षर का उ की जगह आ किए और इसमें एक थी मात्रा जोड़ दिए। तो यही खाली 96वें संविधान संशोधन में हुआ है। इसके बाद 99 जो संविधान संशोधन हो रहा है दोस्तों, ये देखिए इसमें इसको अमान्य, यही एक ऐसा है कि इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया।
जैसे मोदी जी अब आ चुके हैं, मोदी जी ने ऐसा किया था कि भाई राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने हिसाब से न्यायाधीश भी नियुक्त होंगे। इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये एकमात्र संविधान संशोधन ऐसा है जिसको न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। अभी तक आप लगातार देखते हुए आ रहे हैं, 99 पे आप पहुँच चुके हैं। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन जो होता है दोस्तों, इससे पहले आपने देखा था कि पहले जो है संविधान संशोधन में जो है भारत के बेरूबारी खुलनादि क्षेत्रों को जो है पाकिस्तान को दिया गया था। अब देखो हम 100वें संविधान संशोधन में मोदी जी दे रहे हैं जो है इसमें क्षेत्रों की अदला बदली की जाती है। और साल 1974 में एक द्विपक्षीय भूमि समझौता हुआ था, उसी समझौते को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं से प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण संविधान की पहली अनुसूची में भी परिवर्तन किया गया था। इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए 101वां संविधान संशोधन जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बार बार आता है। 101 जो है कन्यादान होने वाला है। 346 ए जोड़ा गया जिसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं को वस्तु एवं सेवा कर GST इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है 101वां संविधान संशोधन। इस पर कानून बनाने का इनको अधिकार दिया गया। और 269 का जोड़ा गया जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में GST परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार कर या टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे और वसूले जाएंगे, परंतु उनका विभाजन केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया जाएगा। इसलिए ये 101वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं हम 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2018 में हुआ है। 11 अगस्त 2018 से प्रभावी इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 बार जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, मतलब इससे पहले आपने ST/SC आयोग देखा, अब आप OBC आयोग भी देखिए, एक OBC आयोग भी बना दिया गया। ठीक है, OBC आयोग भी बन गया है। अब खाली जो है ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए एक आयोग बनाना बाकी है, इनको भी आरक्षण देना बाकी है। जब आरक्षण से ही दुनिया चलेगी तो खाली आरक्षण देते जाइए। और ये वो भी आरक्षण भी आ गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े EWS, ठीक है, EWS का सर्टिफिकेट भी आपने बनवाया होगा, ये वही EWS से संबंधित है। इसे आप जरूर याद रखें कि कितना महत्वपूर्ण ये होने वाला है। क्या है दोस्तों? आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान करने के लिए संसद ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। 124वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से 103वां संविधान संशोधन 2000 जो है 19 में लागू होता है। इस विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया और यह लागू कब होता है? 14 जनवरी 2019 से ये लागू हो चुका है 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कब होता है? 2020 में। 126वां संविधान संशोधन विधेयक था दोस्तों ये, जिसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। आप देखिए कि जो हर कोई भी सरकार आती है तो इसको तो भाई बढ़ाना पड़ता है। और ये भारत का संविधान जब से बना, अंबेडकर जी जब से दे के गए हैं, तब से लगातार ये बढ़ाया ही जा रहा है। और इसके लिए सरकार कोई भी हो, सभी दलों की सहमति से ये जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ा दी जाती है। देखते हैं ये कब तक ये बढ़ाया जाता रहता है। इस विधेयक के द्वारा संसद विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय के को प्राप्त आरक्षण भी जो है समाप्त कर दिया गया कि इसमें जो इनको एंग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्ति प्रयुक्ति वाला सिस्टम था वो सब खत्म कर दिया गया दोस्तों। इस प्रकार से 104वां संविधान संशोधन तक आपको बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया गया है। और ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे अभी तक नहीं मिलेगी और ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास रही। आप इसका रिवीजन करें, किसी भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो एक बार इस क्लास को देख के जाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और आपकी परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाओं सहित आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।